नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनने वाले हैं प्रेमचंद की बेहद प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानी ईदगाह। ये कहानी है मासूमियत, सच्चे प्यार और त्याग की, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी दादी के लिए करता है कुछ बहुत खास। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना प्यारा और सुहावना नजारा है। पेड़ों पर एक अलग ही हरियाली छाई है। खेतों में भी अजीब सी रौनक है। आसमान पर हल्की लालिमा फैली हुई है। आज का सूरज देखो, कितना सुंदर और ठंडा लगता है, जैसे पूरी दुनिया को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने भागा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर दौड़ा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को चारा पानी दे दो, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता और वहां सैकड़ों लोगों से मिलना जुलना। दोपहर से पहले लौटना मुश्किल है। सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे हैं। किसी ने पूरे रोजे रखे हैं, वो भी बस आधे दिन तक। किसी ने एक भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके लिए सबसे बड़ी बात है। रोजे बड़ों के लिए होंगे, इन बच्चों के लिए तो ईद ही सब कुछ है। रोज ईद का नाम लेते थे, आज वो दिन आ ही गया। अब उन्हें जल्दी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चल रहे। घर की परेशानियों से इन्हें क्या लेना देना। सेवैया बनाने के लिए घर में दूध शक्कर है या नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें तो बस सेवैया चाहिए। उन्हें क्या मालूम कि अब्बाजान क्यों चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि अगर चौधरी नाराज हो गए तो सारी ईद फीकी हो जाएगी। उनकी अपनी जेब में तो खजाना भरा पड़ा है। बार बार जेब से अपने पैसे निकालते हैं, गिनते हैं और फिर खुशी से रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 11, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों से कितनी चीजें खरीदेंगे। खिलौने, मिठाइयां, बगुला, गेंद और न जाने क्या क्या। पर सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4-5 साल का दुबला पतला गरीब सा बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजे की बीमारी से मर गया और मां भी धीरे धीरे बीमार होती रही और फिर एक दिन चल बसी। उसे कौन सुनता? जो दर्द दिल में था, सहती रही और जब सहा नहीं गया तो दुनिया छोड़ दी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में पलता है, लेकिन हामिद फिर भी खुश है। उसे लगता है कि अब्बाजान उसके लिए थैलियां लेकर आएंगे और अम्मी अल्लाह मियां के घर से ढेर सारी नेमतें लाएंगी। बच्चे तो सपनों में ही खुश हो जाते हैं। हामिद के पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, लेकिन वो फिर भी खुश है। जब अब्बा अम्मा उपहार लेकर लौटेंगे तो उसका मन भर जाएगा। तब वो मोहसिन, नूरे और सम्मी से मुकाबला करेगा। उधर बूढ़ी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और घर में अनाज का दाना तक नहीं। सोचती है, अगर आलमद होता तो क्या ईद ऐसे आती और चली जाती। लेकिन हामिद, उसे क्या किसी के मरने जीने से मतलब। उसके दिल में तो रोशनी है, बाहर आशा है। उसकी मासूम नजरों में खुशी ही खुशी है। हामिद भीतर आकर दादी से कहता है, अम्मा, तुम डरना मत, मैं सबसे पहले लौट आऊंगा। बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कसक रहा है। गांव के बच्चे सब अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप तो अब बस अमीना ही है। वो उसे अकेले मेले में कैसे भेज दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो इतनी लंबी दूरी कैसे तय करेगा। उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसके पास जूते भी नहीं हैं। अगर वो साथ चलती तो थोड़ी थोड़ी देर में गोद में उठा लेती, लेकिन यहां तो सेवैया बनाने का काम है। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान लाकर बना लेती, पर अब तो सब उधार पर ही चलेगा। उस दिन उसने ईमानदारी से 8 आने कमाए थे, उसी में से आधी अठन्नी इस ईद के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन कल दूधवाली ने दबाव डाला तो 2 पैसे का दूध हामिद के लिए खरीदना पड़ा। अब बस 5 पैसे ही बचे हैं।
हामिद की जेब में 3 और अमीना की थैली में 5। यही कुल जमा है ईद का। अल्लाह ही मदद करेगा। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई और खिलौने की दुकान पर हल्ला मच गया। गांव के लोग इस मामले में बच्चों से कम उत्साही नहीं थे। देखो, ये चहकते हुए पैसे देकर खिलौने लेने जा रहे हैं। कुछ खिलौने ऊपर टंगे हैं, कुछ जमीन पर रखे हैं। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट झूलों में लटके हुए हैं। पैसा देकर बैठो और 25 पैसे का मजा लो। महमूद और मोहलसन, शरनूरे और शर सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हालमत दूर खड़ा है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। इतने पैसे में वो खुद के लिए खिलौना नहीं ले सकता। सभी बच्चों ने झूले और झूलियों से उतरकर खिलौने लेने शुरू कर दिए। दुकानें तरह तरह के खिलौनों से भरी है। कितने सुंदर खिलौने हैं। यहां राजा का वकील, भिखारी का ढोलबाज और साधु के खिलौने हैं। वाह! महमूद लसपाही खिलौना लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक लिए, लगता है अभी अभी कवायद करके आया है। मोहलसन को भिखारी वाला खिलौना पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखा है। उसके हाथ में मशक का मुंह है। कितना खुश है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस पानी उड़ेलना चाहता है। नूरे को वकील वाला खिलौना पसंद है। उसके चेहरे पर गंभीरता है। काला चोगा, नीचे सादे कपड़े, जेब में घड़ी और हाथ में कानून की किताब। लगता है अभी अदालत से आया है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हालमत के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा। थोड़ा पानी भी पड़ गया तो रंग चला जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूंगा? हालमत सोचता है, मेरा भिखारी रोज पानी देगा। मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। मेरी धोलबन रोज कपड़े धोएगी। हालमत खिलौनों को देखता है। उसकी आंखें लालच से चमकती है। लेकिन वो कुछ नहीं ले सकता। बाद में मिठाइयां आती है। कुछ ने रेवड़ी ली, कुछ ने गुलाब जामुन, कुछ ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हालमत अकेला रह गया है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो सबको देखता है। मोहलसन कहता है, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हालमत सोचता है कि ये सिर्फ दिखावा है। मोहलसन इतना उदार नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसकी पास जाता है। मोहलसन रेवड़ी निकालकर हालमत को देता है। हालमत हाथ फैलाता है। मोहलसन हंसते हुए रेवड़ी देता है। हालमत अपनी मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाते हैं। हालमत सोचता है, 3 पैसे में क्या क्या लिया जा सकता है। लेकिन उसे याद आता है, रोटियां बनाने वाली दादी के लिए एक काम की चीज ले ले। वो लोहे की दुकान पर रुकता है। कई चिमटे रखे थे। दादी के हाथ जले हुए हैं। अगर चिमटा दे दूं तो उनका काम आसान होगा। खिलौने का क्या फायदा? जल्दी टूट जाएंगे। चिमटा काम की चीज है। हालमत चिमटा ले आता है। उसे देखकर सब बच्चे हंसते हैं। ये तो कोई खिलौना नहीं है। हालमत कहता है, ये मेरा बहादुर चिमटा है। इसे तुम लोग तोड़ नहीं सकते। मेरा चिमटा आग में, पानी में, तूफान में भी खड़ा रहेगा। मोहलसन पूछता है, पानी तो नहीं भर सकता इसमें? हालमत जवाब देता है, भिखारी को डांट देगा तो दौड़कर पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़क देगा। अगर बच्चा पकड़ गया तो मोहलसन पर पंसात होगा। लेकिन मेरा चिमटा हमेशा बहादुर रहेगा। अब मोहलसन, महमूद, नूरे और सम्मी हालमत के चिमटे से डरने लगे। सबका खिलौना उनके हाथ में आया, लेकिन हालमत का चिमटा अजेय रहा। तीनों बच्चों ने 3-3 पैसे खर्च किए, लेकिन कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसों में सब कुछ कर दिया। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहलसन की छोटी बहन दौड़कर भिखारी वाला खिलौना उसके हाथ से छीन लेती है और खुशी में कूदने लगती है। लेकिन खिलौना नीचे गिर जाता है। इससे भाई बहन में थोड़ी लड़ाई हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी मां ये शोर सुनकर ऊपर से दोनों को थप्पड़ मार देती है। नूरे का वकील बहुत ही शाही अंदाज में आया। वकील जमीन पर नहीं बैठ सकते थे। उनके बैठने के लिए खास जगह बनाई गई। दीवार में खांचे बने, उन पर लकड़ी की पट्टी रखी गई
और उसके ऊपर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज के सिंहासन पर बैठे। नूरे ने उनके लिए पंखा चलाना शुरू किया। अदालतों में पंखे रहते हैं और यहां भी पंखा होना जरूरी था। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। पंखे की हवा या हल्की टक्कर से वकील साहब धीरे धीरे अपनी जगह पर आ गए और उनका मिट्टी का कपड़ा ठीक से लग गया। थोड़ी ही देर में शोर कम हुआ और वकील साहब की जगह सुरक्षित हो गई। अब महमूद का लसपाही आया। उसे गांव का पहरा देने का मौका मिला, लेकिन यह साधारण लसपाही नहीं था जो पैरों से चलता। वो पालकी में आराम से लेटा था। टोकरी में लाल रंग की चीजें रखी थी और लसपाही साहब आराम से उसमें लेटा। नूरे ने टोकरी उठाकर अपने द्वार पर रख दी। दोनों छोटे भाई लसपाही की तरह जागते रहो की तरह देख रहे थे। महमूद को ठोकर लगी। टोकरी उसके हाथ से गिर गई। लसपाही जमीन पर उतर गया और उसकी टांग में चोट लग गई। महमूद को पता चला कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसे ऐसा मरहम मिला कि वो टूटी टांग को जल्दी जोड़ सकता था। सिर्फ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध मिला और टांग ठीक हो गई। अब वो आराम से बैठ सकता था। पहले वो न तो चल सकता था न बैठ सकता था। अब वो सन्यासी की तरह अपनी जगह पर बैठा था। अब हालमत की कहानी। अमीना उसकी आवाज सुनकर दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसने हालमत के हाथ में चिमटा देखा और चौंकी। ये चिमटा कहां से आया? मैंने खरीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे। अमीना छाती पीटकर कहती है, ये कैसा समझदार लड़का है। दोपहर हो गया और कुछ खाया नहीं और वो चिमटा लेकर आया। सारे मेले में तुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी और ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हालमत ने शर्मिंदा होकर कहा, दादी के हाथ तवे से जल जाते थे, इसलिए मैंने ये लिया। अमीना का गुस्सा तुरंत प्यार में बदल गया। ये प्यार ऐसा नहीं था जो बड़े होकर दिखाया जाए। ये मूक, ठोस और भावनाओं से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग और समझदारी है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना लालची हुआ होगा। लेकिन उसने अपनी दादी की याद में चिमटा लिया। अमीना का दिल खुश हो गया और इस तरह हामिद ने अपनी छोटी सी दौलत में सबसे बड़ी खुशी पाली। उसने अपनी दादी के लिए जो चिमटा लिया वही उसकी असली खुशी बन गया। कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी दूसरों की मदद और प्यार में होती है, दिखावे में नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सारी नई कहानियां सबसे पहले देख सकें।